से आए हुए भाई भाषण और बच्चों को और बच्चियों को मेरी तरफ से अभिनंदन, स्वागत। ये पढ़ाई ऐसा एक धन है कि जितना भी खर्च किया जाए वो बढ़ता है, घटता नहीं। अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आता होगा तो हम बता रहे हैं, ये शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं तो कितना बच्चा है, बढ़ गया या घट गया? सबको पढ़ाए तो घटा कि बढ़ा? बढ़ा। और तू भी किसी को बताएगा वो भी बढ़ा। तुम्हारे पास रह गया ना, तू अगर जानता है 2 2 4 तो हमको बता दिया कि तुम्हारे पास रहा कि घट गया? रहा। और वो मेरे पास भी बढ़ा ना। तो पढ़ाई ऐसा एक धन है, जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है। ज्यादा ना खर्च करेगा ना, और ये वो धन है कि ये कोई बांट नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है। सब घर में 2 बच्चे हैं, भाई है, बहन है, जमीन जायदाद है, कल होकर के वो बंट जाता है, बढ़ता है ना। लेकिन ये पढ़ाई ऐसा चीज है कि ये बढ़ता नहीं है, कोई ले नहीं सकता है, तो इसलिए पढ़ेगा सब ना। और मेरे तरफ से सारे बच्चों और बच्चियों को नसीहत और उद्देश्य है कि जो टारगेट बना लिया है या अपना मकसद हासिल करने के लिए मंजिल तय कर लिया है या नहीं किया है, आज के बाद मुसम्मम इरादा या पक्का इरादा अपना बना लो कि हमको कुछ बनना है। चाहे जैसे डॉक्टर बनना हो, खेल कूद के मैदान में हो, या साइंसदान बनना हो, डॉक्टर जो भी हो, दुनिया में कोई चीज बनने के लिए आज ही ठान लो। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम आर्ट्स पढ़ेंगे, साइंसदान बनेंगे या जो भी हो, या डॉक्टर या IAS IPS, ये नहीं। तुम्हारे लायक जो भी हो वो अपने दिल में ठान लो, ये बना लो कि ये हमारा मंजिल है, इसको हमको तय करना है, यहाँ पहुंचना है। जैसे भी हो तो कोशिश करेगा तो तू पहुंच जाएगा कामयाब। जैसे आज तुम लोग ये नहीं कहा कि वार्षिक परीक्षा दिए हैं, हम लोग चलते हैं, कुछ साथी को इनाम मिलेगा, कुछ लोग हम लोग देखेंगे, कुछ लोग नए लोग आएंगे उनका सुनेंगे, है ना, तब ना आया है। अगर सोचता कि देखो चलते हैं तो चलते रह जाता, सोए रह जाता, घर पर रह जाता, नहीं जाना है तो जाना है तो चला है ना। तो उसी तरह से अपना ये मंजिल तय कर लेना है कि हमको डॉक्टर या जो भी बनना है तो बनना है। ये नहीं है कि हम साइंस में, आर्ट्स में या किसी चीज में, जैसे मान लो भाईली स्कूल कहते हैं लोग, सुनते हैं, देखने में है यहाँ प्राइवेट अच्छा स्कूल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई गया गुजरा स्कूल है और उसमें का फर्स्ट लिखा हो और इसमें का थर्ड हो, किसका कुछ होगा? गिरीन भाई जी का, कि वो गया गुजरा स्कूल है उसके बच्चे का जो फर्स्ट लाया? जी नहीं, जो फर्स्ट किया है उसका वैल्यू होगा, समझे? ये नहीं है कि स्कूल अच्छा है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हम उसमें हैं, अगर फेल कर गए उसका कुछ होगा? अब गया गुजरा स्कूल है जिसका मकान है या नहीं है, लेकिन उसमें का बच्चा अगर फर्स्ट करता है या पास करता है उसको तो कुछ होगा। तो ये तुम्हारे अंदर रखना है कि हमको फर्स्ट लाना है, हम नंबर 1 में रहेंगे, कोई पूछेगा। मामूली समझ लो कि सफाई करना, या मान लो कि राष्ट्रपति का कोई बागीचा का फूल पत्ती काटने वाला हो तो वो इतना बढ़िया से काटता है कि खामखा मजबूर होकर राष्ट्रपति उसी को बुलाता है, दूसरे को नहीं बुलाता है। जैसे गांव में हम लोग रहने वाले हैं, देहात के रहने वाले हैं, जो मजदूरा ईमानदार होता है, मेहनती होता है, या राजगीर, ईंटा जोड़ना राजगीर भी कहते हैं, या किसी भी मामला में ईमानदार अच्छा से काम करता है तो उसके लिए लोग 10 दिन 5 दिन इंतजार करते हैं, और वो कभी खाली नहीं रहता है। देखा है ना, गाँव में जाता है खाली नहीं रहता, ठीक है 10 दिन के बाद कीजिएगा, तो उसी को पूछता है। उसी तरह तुम लोग अपना किसी भी पढ़ाई में नंबर 1 बनेगा, वो खामखा उसको तुम्हारे दरवाजे पर जाना है, और मजबूर तुम नहीं, वो मजबूर होकर तुमको लाएगा, या नौकरी में हो या किसी में। आज के बाद तय कर लिया ना, रहेगा ना साहब? बताओ
है कि एयरफोर्स या मान लो हमारे हिंदुस्तान का रखवाला बनेगा, सिपाही, चलो सब ठीक है। जो बनना है आज से एकदम तय कर लेना है, उसको करना है। देखो भगवान से बहुत ज्यादा मांगा जाता है, समझे? तो मांगोगे ज्यादा तो कम भी मिल जाएगा, आप कम मांगो तो जीरो हो जाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसलिए भगवान से मांगो तो हमको बहुत ज्यादा दे, ऊंचा ख्वाब रखो, ऊंचा सोच रखो, समझे? तो भगवान जो भी देगा तो अच्छा देगा। जैसे मान लीजिए हम गांव में जाते हैं या अपना पैसा घटा रहता है, किसी कर्ज लेना है, तो हम लोग कहते हैं 10 रुपया, तुम कहते 5 रुपया देंगे, तो क्या कर मजबूर लेते। उसी तरह से आप समझ रहा है ना, तो भगवान में हम लोग पैदा किए हुए, तो हम ले सोचते भगवान भी, इसलिए भगवान से क्या करना है, खूब ज्यादा मांगना है ना, सोच ऊंचा रखना है। लेकिन जब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए या तुम्हें सबर न हो, तो अपने से बगल वाले नीचे को देखो, जो गरीब है, जो पढ़ता नहीं है, तो सबर हो जाएगा। दो चीज याद रखो, ऊंची सोच, लेकिन सबर अपने बगल के गरीबों को देखना है। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ने आ रहा है, मजबूर है, तो तुमको सबर हो जाएगा और कामयाब होगा। सोच बुरा नहीं है, सोच आप सोचना ऊंचा अच्छी बात है, लेकिन दौलतमंद के पीछे सोचना जो हम वो हो जाए उसके जैसा हो, वो गलत है। वो नहीं सोचना, आप नीचे वाला को देखना है, ठीक है ना? बस ज्यादा पाने से अच्छा है थोड़ा बड़ा अमल किया जाए, और तुम लोग यही पढ़ने में नंबर 1, बस यही सब कुछ हो। हम जिसमें है ये नहीं, नंबर 1